कभी सोचा है कि जो सोना कल तक हमारी तिजोरियों की शान था, आज अचानक खबरों में क्यों छाया हुआ है? चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और जानते हैं कि भारत में सोने की कीमतें आखिर आसमान क्यों छू रही हैं। सबसे पहले इस नंबर को देखिए, जो आजकल सबकी जुबां पर है। 24 कैरेट सोने के सिर्फ 10 ग्राम की कीमत 1,24,790 रुपये को पार कर गई है। जी हाँ, ये एक ऑल टाइम हाई है, जिसने खरीदारों से लेकर निवेशकों तक सबको चौंका दिया है। तो बड़ा सवाल यही है कि सोने की कीमतों में ये आग लगी क्यों है? क्या ये बस कुछ दिनों की तेजी है या इसके पीछे कोई बड़ी वजह काम कर रही है? चलिए, इसकी गहराई में उतरते हैं। देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है दुनिया भर में हो रही घटनाओं से। कई ग्लोबल वजह एक साथ मिलकर सोने की कीमतों के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा माहौल बना रही हैं, जहां हर एक चीज दाम को ऊपर की तरफ ही धकेल रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है सोने का सेफ हेवन एसेट होना। आसान भाषा में समझें तो जब भी दुनिया की अर्थव्यवस्था में कोई तूफान आता है, तो सोना एक मजबूत जहाज की तरह होता है, जहां निवेशक अपना पैसा डूबने से बचाने के लिए ले आते हैं। इसीलिए ऐसे अनिश्चित समय में इसकी मांग आसमान छूने लगती है। तो होता यह है कि जब दुनिया भर में मंदी का डर फैलता है, या कहीं युद्ध जैसे हालात बनते हैं, या फिर दुनिया के बड़े बड़े सेंट्रल बैंक खुद सोना खरीदने लगते हैं, तो निवेशक घबरा जाते हैं। वो अपना पैसा शेयर बाजार जैसे जोखिम वाली जगहों से निकालकर सोने जैसी सुरक्षित चीज में लगा देते हैं, और इससे सोने की ग्लोबल डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। इन ग्लोबल वजहों के अलावा भारत के अपने भी कुछ खास कारण हैं, जो यहां सोने की कीमतों को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। आइए अब उन पर नजर डालते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा रोल है रुपए और डॉलर के खेल का। सोचिए, भारत अपना ज्यादातर सोना बाहर से खरीदता है और पेमेंट डॉलर में करता है। अब अगर डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया कमजोर हो जाए, तो हमें उतनी ही सोने के लिए ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। सीधा सीधा मतलब है, सोना हमारे लिए और महंगा हो गया। और फिर हम भारतीयों का सोने से जो लगाव है, उसे कैसे भूल सकते हैं? हमारे लिए सोना सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। शादियों से लेकर त्योहारों तक और बचत के सबसे भरोसेमंद तरीके के तौर पर सोने की डिमांड हमेशा बनी रहती है। ये भी कीमतों पर लगातार दबाव डालता है। और आखिर में कुछ लोकल फैक्टर्स भी हैं, जैसे जब सरकार सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती है, तो वो फौरन महंगा हो जाता है। इसके अलावा सप्लाई में रुकावटें और यहाँ तक कि स्मगलिंग जैसी चीज़ें भी बाजार में सोने की कमी पैदा कर देती हैं, जिससे दाम और ऊपर चले जाते हैं। तो इन सब वजहों को देखते हुए भविष्य कैसा लग रहा है? एक्सपर्ट सोने के भविष्य को लेकर दो अलग अलग रास्ते देख रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ये बढ़त जारी रहेगी या फिर कीमतों में कुछ नरमी आएगी? एक तरफ अगर दुनिया में टेंशन बढ़ती रही और डॉलर कमजोर बना रहा, तो हो सकता है कि सोने के दाम और भी बढ़े। लेकिन दूसरी तरफ अगर ग्लोबल इकोनॉमी पटरी पर लौटती है और हमारा रुपया मजबूत होता है, तो कीमतों में कुछ राहत मिलने की उम्मीद भी की जा सकती है। तो इस सब का मतलब क्या है? अगर कोई इस वक्त सोना खरीदने या उसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहा है, तो ऐसे माहौल में सही रणनीति क्या होनी चाहिए? एक्सपर्ट्स एक स्मार्ट अप्रोच अपनाने की सलाह देते हैं। सबसे पहले अपना लक्ष्य साफ रखें। क्या ये लंबी अवधि का निवेश है या किसी शादी ब्याह जैसी जरूरत के लिए है? दूसरा, एक ही बार में सारा पैसा लगाने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके खरीदें। हमेशा हॉलमार्किंग देखकर ही सोना लें। और हाँ, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड जैसे डिजिटल ऑप्शन पर भी जरूर गौर करें, जो कई बार ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि सोने की बढ़ती कीमत के पीछे कोई एक वजह नहीं है। ये ग्लोबल इकोनॉमी, करेंसी का उतार चढ़ाव और हमारी अपनी घरेलू मांग का एक मिला जुला असर है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर कीमतों को ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं। और ये हमें हमारे आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। इतनी सब जानकारी के बाद क्या ये सोना खरीदने का सही समय है या फिर थोड़ा इंतजार करना बेहतर होगा? फैसला तो हर किसी का अपना है, लेकिन उम्मीद है कि अब एक सोचा समझा फैसला लेने में आसानी होगी।